हेलो एवरीवन। आज हम एक एनसीईआरटी से स्टोरी पढ़ेंगे विटामिन एम। इसका टाइटल है विटामिन एम। कुछ नई वोकेबलरी सीखेंगे, कुछ तो यहाँ पे लिखी हुई है जैसे फ्रेल, शडर्ड, पोकी, फॉबिट, पॉटरिंग, विंस्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स हैं, तो रीडिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई विश, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, किसी की स्पीच है। आई विश सेड रविज मदर, तो रवि की मदर कह दिया आई विश, काश। hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer. saucer मतलब प्लेट। तो प्लेट में हरिडली मतलब जल्दी जल्दी रखते हुए कुछ अलग अलग कलर्स की टैबलेट सॉसर के ऊपर मतलब प्लेट में। अब यहाँ के बाद यहाँ पे कंटिन्यू है। आई विश दैट somebody would invent a memory, विटामिन एम। काश ऐसा कोई होता जो कि मेमोरी मतलब याददाश्त को इन्वेंट करता, जिसका जो कहलाता विटामिन एम। they could call it and we could give it to the old people to help them improve their memories। और हम फिर वो वाली विटामिन एम टैबलेट की फॉर्म में उनको ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोगों को दे पाते ताकि उसको उनकी याददाश्त तेज करने में मदद मिलती। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में रवि की मदर कहती हैं, ग्रैंडपाज ग्रैंडपा विल हियर यू। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ग्रैंडपा प्लस विल। ये रवि कहता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि चुप रहो, ग्रैंडपा सुन लेंगे आपकी बात। पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, वीक। सिटिंग इन दी रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर कैसे होती है, जो जिसके ऐसे पांव होते हैं और जो ऐसे झूले की तरह ऊपर नीचे हो सकती है। होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट, जिन्होंने कि न्यूज़पेपर पकड़ा होता है बस कुछ इंचेस दूर अपने नोज के, उसको पढ़ने के लिए। डोंट वरी, फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, डोंट वरी चिंता मत करो। आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, तो मुझे तो शक है कि ग्रैंडपा मुझे सुन सकते हैं। ही डज नॉट हियर टू वेल, अगर कोई ढंग से सुन नहीं पाता तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि ही डजंट हियर टू वेल, बहुत अच्छे से उनको सुनाई नहीं देता। और सी टू वेल, बहुत अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। और इवन रिमेंबर टू वेल, और ना ही याद रहता है अच्छी तरीके से दीज डेज, आजकल। He doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. I am glad that your holidays have started from today. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं। Now you can look after him. अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। Last month was, और फिर वो चुप हो जाती हैं, inverted commas close, मतलब पिछले महीने तो, फिर चुप हो जाती हैं। She stopped and shuddered एट द मेमोरी, शडर मतलब बिल्कुल ही जाना, कांप जाना। एट द मेमोरी मतलब जैसे उनको याद आया कि पिछला महीना कैसा बीता तो वो बिल्कुल कांपने कांपने लग गई। वहां पे उन्होंने सेंटेंस आधा छोड़ा। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन। तो पिछले महीने ही था कि ग्रैंडपा रवि के ग्रैंडपा उनके साथ रहने के लिए आए थे, क्योंकि वो अब बहुत ही बूढ़े हो गए थे, इतने बूढ़े कि वो अपने आप से नहीं रह सकते थे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन, इतने बूढ़े कि वो अकेले नहीं रह सकते थे। यही स्ट्रक्चर आप ऐसे बोल सकते हो, टू हॉट टू ड्रिंक, इतना गर्म है मिल्क कि मैं पी नहीं सकता। ठीक है। टू हार्ड टू रिमेंबर, इतना डिफिकल्ट है कि मैं उसको याद नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इट हैड बिन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। तो पिछले महीने की बात याद करते हुए रवि की मॉम बताती हैं कि इट हैड बिन अ डिफिकल्ट मंथ, पिछला महीना बहुत ही मुश्किल रहा था क्योंकि ग्रैंडपा को एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में, बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडेड मतलब जब भूल कर उन्होंने क्या किया, डबल डोज ले लिया अपनी मेडिसिन का। अगर कोई पर्सन एब्सेंट माइंडेड होता है मतलब उसको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती, भूल जाता है, एब्सेंट माइंडेड। एंड देन गेव देम सेवरल एंक्शियस मोमेंट्स व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन
ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगेट द वे बैक होम। और एक और इंसिडेंट याद करते हुए बोलती हैं कि उन सभी को उन्होंने ऐसे मोमेंट्स दिए जो कि चिंता से भरे हुए थे, एंग्शियस मोमेंट, बेचैनी से भरे हुए पल, जब एक बार वो एक ओकेजन में तो गुम हो गए जब वो वॉक के लिए गए थे और वापस आने का रास्ता भूल गए। फॉरगॉट द वे बैक होम। Grandpa had got very upset when his daughter, Ravi's mother, insisted that he shouldn't go out alone again. तो ग्रैंडपा बहुत ही अपसेट मतलब बुरी तरीके से गुस्सा हो गए जब उनकी डॉटर जो कि रवि की मदर थी, उन्होंने इंसिस्ट किया, विनती करी उनसे कि उनको बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर, अब यहाँ तक तो आधा ही सेंटेंस है अभी। He had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer. तो मतलब ग्रैंडपा सर्विस क्या करते थे, वो एक लॉयर थे, वकील थे, तो वो उसी फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ जो उनका स्वभाव रहा था जॉब के टाइम पे, ट्रेस मतलब एक अंश, मतलब छोटा सा ट्रेस अभी भी दिख रहा था कि वो काफी फर्मनेस के साथ बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई हैव यू नो विद्या माई डियर, तो इसका मतलब रवि की मदर का नाम है विद्या। वो कहते हैं कि मैं तुमको बता दूंगा क्या, दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 years। आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ कि मैं अपनी देखभाल कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो है ना फ्रेज, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ समथिंग, तो ये तब यूज होता है फॉर द बेटर पार्ट ऑफ समथिंग कि जब हम किसी चीज पर जोर देना चाहते हैं कि ज्यादातर टाइम ऐसा करते हुए बीता, तो हम बोलते हैं फॉर द बेटर पार्ट ऑफ, फिर क्या करते हुए 75 years, मतलब कि 75 years अपने लाइफ के तो मैंने अकेले ही काम करके बिताए हैं, अब खुद की देखभाल मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा हूँ। After your mother died 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. TOO, टू मतलब भी, कि आफ्टर योर मदर डाइड, जब तुम्हारी माँ 10 साल पहले उनके मरने के बाद मैंने जिम्मा लिया उनकी ड्यूटीज का भी, एज वेल, एंड मैं कुकिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ और हाउस कीपिंग भी कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ तब से। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट, तो कोई जगह जो कि बहुत ही छोटी हो, स्पेस मतलब बहुत क्रैम्प्ड स्पेस हो, अनकंफर्टेबल हो, उसको बोलते हैं पोकी। तो वो कहते हैं कि पहले तो तुमने फोर्स किया, मतलब कि जोर दिया कि मैं रहने के लिए आऊं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में, फ्लैट में, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, और इस अजीब से भयंकर भीड़ वाली सिटी में, एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन, और तब तुम समझती हो कि तुम्हारे पास अधिकार है मुझे रोकने का, फॉरबिड करने का मतलब रोकने का, कि मैं ऑन माई ओन खुद से बाहर भी ना जा पाऊं। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइस एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, बसल टी साइलेंट है, तो ग्रैंडपा जो है, एक तो उनको शोर, इससे नफरत थी, और बसल होता है बहुत सारी हलचल, हरकतें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, बिजी एक्टिविटी, जो सिटी लाइफ की हलचलें होती हैं, हसल बसल, उससे भी उनको नफरत थी। एंड वेन दे वर ऑन देयर ओन, और जब वो खुद से थे, मतलब खुद से अपने आप का ध्यान रखते थे, ही ऑफन स्पोक longingly of his small brick house in town, तो तब वो बात करते हुए, जब वो अक्सर बोला करते हैं, स्पीक का पास्ट टेंस हो गया स्पोक, लॉन्गिंगली, अगर आप किसी चीज के लिए लॉन्ग करते हो मतलब कि आपकी इच्छा होती है कि वो वाली चीज हो, मतलब इन अ वे दैट शोज यू वांट समथिंग वेरी मच, तो जब वो खुद से अक्सर बातें किया करते थे लॉन्गिंगली, और अपनी लालसा दिखाते हुए अपने छोटे से ईंट से बने हुए घर के, जो कि टाउन में था। सच अ वंडरफुल प्लेस, इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि कितनी अच्छी जगह थी। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, एक बड़े आम का पेड़ भी था गार्डन में। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, वहां इतनी शांति थी, क्वाइट, ईटी, क्वाइट जिसमें आता है मतलब ईटी आता है वो होता है शांत। एट डस्क, डस्क सनसेट के बाद वाला शाम का समय होता है, उसको बोलते हैं डस्क, और जो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तड़के, उसको बोलते हैं डॉन।
तो डस्क मतलब कि शाम के समय इतनी शांति हो जाती थी कि अगर एक पत्ता भी गिरे तो भी उसकी आवाज हमको सुनाई देती थी. But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up. अब ये जो एक फ्रेज है, टू पॉटर अराउंड, इसका मतलब है एक लेजरली तरीके से एक वॉक, रिलैक्स तरीके से काम करना. ठीक है, तो एक लेट इवनिंग मतलब जब ज्यादा ही शाम हो गई थी तो वो इधर उधर आराम से घूम रहे थे और लेन आउट, लेकिन क्या है वो स्लिप हो गए थे और गिर गए थे गार्डन में उस शाम जब वो आसपास घूम रहे थे. लेन, तो ये ले का वर्ब थर्ड फॉर्म है और ये किसके साथ यूज हुआ है, यहाँ पे हैड स्लिप्ड एंड हैड लेन, कि मतलब वो पड़े रहे आउटसाइड ऑल नाइट, पूरी रात, क्योंकि वहां पे घर में कोई भी नहीं था उनकी मदद करने के लिए, इवन उनको उठाने के लिए, इसलिए वो वहीं पड़े रहे. दैट वॉज अ मंथ अगो एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम. तो यही एक महीने पहले की बात थी और इसकी वजह से रवि की मदर जो थी उसने वो वाले घर, ईंटों वाले घर को, टाइनी मतलब छोटा, ईंटों वाले घर को लॉक कर दिया और फिर ग्रैंडपा को ले आई टू लिव विद देम, उनके साथ रहने के लिए. वट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन. ऑन हिज ओन मतलब खुद से, जो भी हो जाए, रवि को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि तुम ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने दोगे, खुद से अकेले नहीं जाएंगे. इट इज टू डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है उनके लिए अकेले जाना. शी इंस्ट्रक्टेड, तो उन्होंने ये आदेश दिया. एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, और साथ साथ डिटेल्स भी बताई कौन सी मेडिसिन, दवाई उनको देनी है लंच के बाद. टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी देयर, रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू. फिर उसके बाद वो काम पे जा रही है तो उससे पहले पिता को बोलती हैं कि मैं वर्क पे जा रही हूँ, रवि यहाँ रहेगा आपकी देखभाल करने के लिए. लुक आफ्टर समवन मतलब देखभाल करना. हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, उसकी छुट्टियां आज ही से शुरू हुई हैं. रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा. अब विंस्ड जो है इसका मीनिंग होता है कि टू शो एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरसमेंट, जैसे कि कुछ शर्म या कोई दर्द के कारण क्या होता है चेहरे को बिल्कुल हम उसको सिकोड़ देते हैं, कुछ ऐसे फेस बना लेते हैं, उसको बोलते हैं विंस. तो ओवर लाउड मतलब बहुत ही जोर से वो बात करती थी, जब वो ग्रैंडपा के साथ बात करती थी उसकी वजह से रवि विंस करता है, तो शक्ल बनाता है. एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल. मानो की, एज दो मतलब मानो कि वो बात कर रही हूं एक छोटे से बच्चे से जो कि न तो ढंग से सुन सकता है और न ही समझ आता है उसको अच्छे तरीके से. ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल. तो ग्रैंडपा भी अपनी चेयर पे ही उसको झूला करते रहे. कंटिन्यू टू रॉक जेंटली, ठीक है, रॉक जेंटली मतलब चेयर है ना, रॉकिंग चेयर, उसको आराम से थोड़ा हिलाते रहे और कुछ भी उन्होंने ऐसे साइन नहीं दिया कि उन्होंने उसकी बात कुछ भी सुनी होगी, अपनी बेटी की बातें. डोंट वरी मामा, रवि प्रॉमिस्ड, लुकिंग एट हिज मदर्स एंग्शियस फेस. तो अपनी माँ का परेशान सा चेहरा देखकर रवि ने उनको तसल्ली दी और बोला कि चिंता मत करो. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसको दुख भी हुआ उनके लिए, अपनी माँ के लिए. यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी. आप काम पर जाइए, ग्रैंडपा विल बी फाइन मतलब ठीक रहेंगे मेरे साथ घर में. शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, क्वेश्चन मार्क है, वो पूछ रहे अपने ग्रैंडपा से कि चेस खेलें या क्रिकेट मैच देखें. रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, तो ये उसने पूछा अपनी माँ के जाने के बाद. ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. तो ग्रैंडपा अच्छे से तो चेस खेला करते थे
बहुत ही अच्छे कूल तरीके से, कनिंग तरीके से, चतुराई से। और रवि ने पाया कि उसका खुद का गेम काफी इम्प्रूव हो गया है जब से, एवर सिंस, जब से ग्रैंडपा आए हैं उनके साथ रहने के लिए। दैट्स द ओपनिंग मूव कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर, ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस। अब ये एक चेस प्लेयर का नाम है, एनातोली करपोव। तो ये बोलते हैं कि यही तो वो ओपनिंग मूव है, जो चाल शुरुआत में करपोव चलता है जब उसने कंप्यूटर के अगेंस्ट खेला। ही वुड टेल रवि, और वो रवि को बताया करते एज ही मूव्ड अ पीस, जब वो एक कोई भी पीस उठा के चलते, मतलब चेस की जो गोटियां होती है उनमें से। और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पैस्की। हिस्टोरिक होता है फेमस या वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। फिर कभी वो उसको बोलते कि तुम तो वही गलती कर रहे हो जो कि बॉबी फिशर ने की थी अपने एक इम्पॉर्टेंट मैच में जो वो खेल रहा था अगेंस्ट स्पैस्की। तो ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी वो अपने ग्रैंडसन के साथ शेयर किया करते थे। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन? रवि वंडर, तो बड़ी अच्छी सी बात रवि ने सोची। वंडर मतलब उसने सोचा कि थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स कैसे उनको याद रहते हैं, किसने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ अच्छी चाल चली, पहली चाल चली, फिर भी वो उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जो अक्सर जिनसे उनकी मुलाकात होती है, ये रवि ने सोचा। यू सेट आउट द चेस बोर्ड, सेट ग्रैंडपा, पुटिंग हिज पेपर डाउन। तो सेट आउट यहाँ पे इसका मीनिंग है कि तुम तैयारी करो चेस बोर्ड की। ग्रैंडमा ने कहा अपना पेपर मतलब न्यूज़पेपर नीचे रखते हुए, आई विल मतलब कि मैं वॉक अक्रॉस, बाहर जाता हूँ और कॉर्नर शॉप के पास जाता हूँ देखकर कि तमिल न्यूज़पेपर आया है कि नहीं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम, बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली आई गो नाउ एंड बाइट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। तो रवि की माँ ने तो मना किया था कि अकेले मत जाने देना ग्रैंडपा को। तो रवि कहता है, ऑफर करता है, मतलब अपने एक राय रखता है कि पापा यूजुअली आमतौर पर आपके लिए तमिल पेपर खरीदते हैं ऑन हिज वे होम, जब वो घर वापस आते हैं, ऑन हिज वे होम। लेकिन अगर आपको इमीडिएट में जल्दी ही न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं जाता हूँ और मैं खरीद के आता हूँ। तो ये उसने एक ऑफर दिया। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो आपको एंग्री बना दे या अनॉय कर दे, मतलब कि खीज उठ जाए उससे। ठीक है, तो बोलता है कि आई होप कि तुम भी अपनी माँ की ही तरह इतना मुझे एंग्री या बोर नहीं कर दोगे रवि। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, हैज शी टोल्ड यू नॉट नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन? तो कहता है कि तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। क्या उन्होंने तुमसे कहा है कि ऑन माई ओन, खुद से मुझे बाहर न जाने दिया जाए? टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, हैज शी? तो उसने क्या बोला कि मेरे को कैदी बना के रखने के लिए यहाँ पर, हैज शी? बताओ क्या ऐसे कहा है? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। सस्पिशियस मतलब उनको शक हुआ इस थॉट, जब ये विचार उनके मन में आया। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो रवि को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ, जैसे कि उसने कोई गलती कर दी होगी तो उसको कोई गिल्ट महसूस हुआ, जैसे कि कोई समथिंग, एज इफ ही हैज डन समथिंग बैड। ही फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो उसको ऐसा लगा। देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली, फिर उसने एक लॉयल ऑनेस्टली ये आंसर दिया। रिकवर्ड मतलब फिर अपने होश में आया ये बोलने के लिए, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, ममा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। कि ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि माँ कभी भी आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेगी और ना ही एक कैदी की तरह। गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टीली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। तो ये जो उन्होंने गुड बोला ये क्राफ्टीली बोला, मतलब कि कनिंगली, क्योंकि उनको तो पता था कि क्या कर रहा है रवि, क्यों जाने नहीं दे रहा। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब तो तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी ना कि मैं बाहर जाऊं, उससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगी, कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना मेरे बाहर जाने में। He picked up his beautiful, shiny black mahogany walking stick
with a brass handle carved in the shape of an eagle's head. अब जब मेहॉगनी या रेडिश ब्राउन कलर को बोलते हैं तो उन्होंने ये छड़ी ली अपनी वॉकिंग स्टिक और ब्रास जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है ब्रास हैंडल जो कि ईगल के हेड की तरह उस पर कार्विंग करी गई थी. पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप एंड डिक्लेयर्ड, I'll be back home before you can set up the board, रवि. और फिर कहते हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा उससे पहले जब तक तुम अपना ये चेस का बोर्ड सेटअप करते हो, लगाते हो, अरेंज करते हो. ऑफ ही वेंट, twirling his walking stick jauntily. jauntily. twirling मतलब घुमाते हुए और jauntily होता है happily and confidently. Leaving रवि in a dilemma. dilemma होता है दो मन, मतलब कि जब समझ ना आए ये सही है कि वो सही है, इसका मतलब आप डिलेमा में हो. तो रखते हुए रवि को एक डिलेमा सिचुएशन में. His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. तो डिलेमा क्या है उसकी मन में, जो दुविधा है वो क्या है कि ग्रैंडफादर को बुरा लगेगा अगर ही मतलब यहाँ रवि अगर इंसिस्ट करता रहेगा, विनती करता रहेगा, एकम्पनी मतलब साथ दे वो उनका, और मदर भी एंग्री हो जाएगी या हर्ट फील करेगी, बुरा लगेगा. फ्यूरियस, वुड बी फ्यूरियस, गुस्सा हो जाएगी जब उनको पता लगेगा कि रवि हैड लेट हिम गो, रवि ने उनको जाने दिया आउट, बाहर, ऑन हिज ओन मतलब अपने आप. ही heard the elevator door shut as grandpa went down. So ये लिफ्ट को बोलते हैं. अभी आपने पहले पढ़ा था ना कि वो फ्लैट्स में रहते हैं. तो रवि ने सुना लिफ्ट का डोर बंद होने की आवाज आई. एज ग्रैंडपा वेंट आउट, जैसे ग्रैंडपा बाहर गए. रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली एट अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म. उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो ग्रैंडपा को फॉलो करेगा सीक्रेटली, चुपचाप. एट अ सेफ डिस्टेंस मतलब एक दूरी बना के रखेगा प्रॉपर, ताकि उनको पता न लगे. टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए. ही केम टू नो हार्म, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे. अब ये तो है इसका पार्ट 1. तो अगर आपको ये एनसीईआरटी की स्टोरी पसंद आएगी तो आप कमेंट्स लिखकर बताना. तो कल इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ. आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. क्लास 5 से लेकर क्लास 12th तक की एनसीईआरटी की बुक्स कवर की गई हैं. जैसे यहाँ पे क्लास 5 इंग्लिश है, उस पर टैप कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं. और जो भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक क्लास 7th इंग्लिश, और आगे भी हैं जैसे क्लास 9th इंग्लिश, क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 6th इंग्लिश. तो क्लास 5 से लेके फिर एक क्लास 10th इंग्लिश है, 8th क्लास. ओके, सो क्लास 5th से लेके 12th तक जो भी आप देखना